इसे हम ईव एंड एडम बोलते हैं। पहला, सेकेंड टॉप का क्लोज फर्स्ट टॉप के ऊपर नहीं होना। तो साइड ट्रेंड को डबल टॉप या डबल बॉटम इंटरप्रेट करके गलती कर देते हैं। इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे वो कैंडल जिसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन में ट्रफ क्रिएट किया। एम और डब्ल्यू शेप्स को देखकर हर ट्रेडर एक्साइटेड हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ब्रेकडाउन या रिवर्सल आने वाला है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पैटर्न बस कभी कभी ही अपॉर्चुनिटी देती है और बाकी टाइम सिर्फ ट्रैप्स। इसी वजह से कई बार एक ट्रेडर गलत जगह एंट्री ले लेता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए, रियल मार्केट में इस पैटर्न के मल्टीपल वर्जन्स, फेकआउट्स और साइडवेज ट्रैप्स मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम डबल टॉप डबल बॉटम को बिल्कुल रियल मार्केट लेंस से समझेंगे। कैसे स्पॉट करना है, कब कंफर्मेशन लेना है और किस लेवल्स पर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल और आज के वीडियो में हम पहले एकदम ब्रीफली डबल टॉप डबल बॉटम को रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम इस पैटर्न के 3 केसेस देखेंगे: डबल टॉप ब्रेकडाउन विद कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, डबल बॉटम ब्रेकआउट विद रीटेस्ट और एक साइडवेज ट्रेंड केस। ये हम कल्याण ज्वेलर्स, अपोलो टायर्स और ओएनजीसी के रियल चार्ट्स में देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आप एज अ ट्रेडर इन केसेस में क्या एक्शन ले सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा 3 ऐसे सिनेरियोस जिनका होना ट्रेड के सही जाने को प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। याद रखिएगा, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं। डबल टॉपिक रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनता है। इसमें प्राइस रैली के टाइम प्राइस एक हायर हाई से नीचे आता है और फिर वापस उसी सेम लेवल के पास जाता है। ये दोनों टचेस सेम रेजिस्टेंस जोन पर होता है और जब यहाँ नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तब वो ब्रेकडाउन ट्रेड लेने लायक बन जाता है। डबल बॉटम इसका ही मिरर इमेज है। डाउन ट्रेंड में प्राइस एक सपोर्ट पर आके रुकता है, बाउंस करता है और एक और बार सपोर्ट तक जाता है। जब नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होने का सिग्नल मिल जाता है। इसी कंसेप्ट का एक्सटेंशन है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, जिसमें 2 की जगह 3 टचेस होते हैं। ये डबल टॉप या डबल बॉटम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और रिवर्सल का चांस इसके अकरेंस से बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों, ये समझने के लिए हमें मार्केट मूवमेंट्स को समझना होगा और ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ ये पैटर्न अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही क्यों बनता है और साइडवेज ट्रेंड में नहीं। देखिए, मार्केट का मूवमेंट हमेशा एक साइकिल के अंदर होता है। अब एक बड़ा प्लेयर या इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली स्टॉक को एक ही दिन में अक्यूमुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए मार्केट में फेजेस बनते हैं। अक्यूमुलेशन, जब बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे बाय करते हैं और प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जब वही प्लेयर्स अपनी होल्डिंग्स ऑफलोड करते हैं और प्राइस एक सीलिंग के पास बार बार रुकता है। इन फेजेस में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बनते हैं। अक्यूमुलेशन के टाइम सपोर्ट जोन डेवलप होता है जहां लो प्राइस में बाय अपॉर्चुनिटी देखकर बड़े प्लेयर्स एक्टिवली बाय करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम रेजिस्टेंस जोन डेवलप होता है जहां बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। बीच में जो अप मूव और डाउन मूव चलता है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के कारण होता है, जिसमें जनरल पब्लिक डिमांड या सप्लाई को काफी बढ़ा देते हैं। डबल टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक से बनता है। अप ट्रेंड में प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन तक जाता है एंड वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है। इसके कारण प्राइस नीचे आती है। फिर जब बायर्स वापस प्राइस को ब्रेकआउट कराने का ट्राई करते हैं और उस सेम रेजिस्टेंस के पास फेल हो जाते हैं तो क्लियर सिग्नल मिलता है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग के साथ ब्रेकडाउन अक्सर मार्कडाउन फेज का शुरुआत दिखा सकता है। इस फेज में जनरल पब्लिक भी स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देती है। डबल बॉटम का मेन रीजन होता है अक्यूमुलेशन। प्राइस जब गिरता है सपोर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है वेयर द बिग प्लेयर्स एंटर द मार्केट। वो लोग धीरे धीरे स्टॉक को खरीदते हैं। इस टाइम पर प्राइस वापस ऊपर जाता है लेकिन सेलर्स ट्राई करते हैं इस सपोर्ट को ब्रेक करने का। ये एक इंडिकेशन होता है कि सपोर्ट पर बुल्स स्ट्रॉन्ग है। नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद नया मार्कअप फेज स्टार्ट हो सकता है। जब यही सेम टेस्ट 3 बार होते हैं तो उसको ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। इसमें कन्विक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रेजिस्टेंस पर बैठे बेयर्स या सपोर्ट पर बैठे बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। तो इस पैटर्न में आप हायर कन्विक्शन कैसे डेवलप करवाएंगे? डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स होते हैं। इनको इंडिविजुअली स्पॉट करके ट्रेड लेने से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ इनमें एक स्ट्रॉन्ग एडिशनल कन्फर्मेशन लेने का। मेरा कन्विक्शन बढ़ जाता है फॉर अ रिवर्सल इफ आई स्पॉट अ कैंडलस्टिक पैटर्न कोइंसाइडिंग विद डबल टॉप और डबल बॉटम। फॉर एग्जाम्पल, डबल टॉप के राइट पीक पर अगर एक बेरिश एंगल्फिंग साथ में बनता हुआ दिख रहा है तो ये कंफर्म करता है कि सेलर्स अग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं एंड माई चांस ऑफ गोइंग राइट इंक्रीजेस। वहीं
डबल बॉटम के राइट तरफ पर अगर एक बुलिश एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार दिख जाए तो ये बायर्स के वापस आने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो इस पैटर्न को यूज करके आप कैसे ट्रेड लेंगे? किसी भी ट्रेडर के लिए सेफ एंट्री नेकलाइन की ब्रेक या रीटेस्ट के बाद होता है। अगर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन भी मिल जाए तो ऑड्स इंप्रूव हो जाते हैं। डबल बॉटम में स्टॉप लॉस सेकंड ट्रफ के नीचे लगता है। इसका पहला टारगेट नेकलाइन से ट्रफ के हाइट के बराबर लेते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर करके एक्सटेंडेड टारगेट्स भी ले सकते हैं। सिमिलरली डबल टॉप में स्टॉप लॉस पीक के ऊपर लगता है और पहला टारगेट नेकलाइन से पीक के हाइट के बराबर लेते हैं। अब जब इस पैटर्न और उसके पीछे साइकोलॉजी को हमने समझ लिया है, चलिए चलते हैं डायरेक्टली रियल चार्ट्स पर, जहां हम 3 सिनेरियोस डिस्कस करेंगे जो एक ट्रेडर एनकाउंटर कर सकता है। डबल टॉप ब्रेकडाउन विद कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, डबल बॉटम ब्रेकआउट विद रीटेस्ट और एक कॉमन केस जिसमें लोग साइड ट्रेंड को डबल टॉप या डबल बॉटम इंटरप्रेट करके गलती कर देते हैं। पहले एग्जांपल में हमने एक सक्सेसफुल डबल टॉप चार्ट देखा विद द कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देख रहा हूँ। इसमें आप देखिए चार्ट जून 2024 से बुलिश रैली में था। इसका पहला हायर हाई बना 23 सितंबर एट 786 रुपीज, जिसके बाद प्राइस गिर कर 632 रुपीज तक आ गया। फिर प्राइस वापस उठकर 795 रुपीज तक गया, जो कि रेजिस्टेंस के आसपास ही था। इससे हमें यह पता चलता है कि 785 से 795 रुपीज का जोन एक रेजिस्टेंस है। यहीं पर आप डबल टॉप के फॉर्मेशन को स्पॉट कर पाएंगे। जैसा हम देख सकते हैं इसका नेकलाइन यहाँ अराउंड 620 टू 630 मतलब ट्रफ के प्राइस लेवल पर बन रहा है। आगे जाकर 10 जनवरी 2025 को इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया था। अब आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते तो आपको अराउंड 160 पॉइंट्स का टारगेट रखना पड़ता, जो नेकलाइन से ट्रफ का साइज है, और स्टॉप लॉस यहाँ 795 के प्राइस लेवल पर, विच इज जस्ट अबव द पीक। ये लगभग 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एज ए ट्रेडर आई वुड हैव एंटर्ड दिस ट्रेड क्योंकि मुझे इस चार्ट में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का एडिशनल कंफर्मेशन भी मिल रहा है। देखिए सेकेंड टॉप के बाद जब प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है, वहां पर एक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन है। इस चार्ट में ब्रेकडाउन से लगभग 18 डेज में प्राइस 200 पॉइंट्स गिर गया एंड द ट्रेड वेंट राइट। चलिए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपोलो टायर्स का, जिसमें एक सक्सेसफुल डबल बॉटम देखने मिला विद अ रीटेस्ट। चार्ट में देखिए दिसंबर 2024 से प्राइस गिर रहा था और इस एरिया में डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने मिला। पहला बॉटम टच 28 फरवरी को हुआ था और दूसरा 7 अप्रैल को, विच फॉर्म्ड सपोर्ट एट 370 टू 375। यहाँ एक ट्रेडर ने डबल बॉटम को स्पॉट किया होगा। इसका ट्रफ जैसा हम देख सकते हैं 440 के प्राइस के पास बना ऑन 25 मार्च। दिस चार्ट ब्रोक आउट ऑन 16 अप्रैल एंड मेड इट्स रीटेस्ट ऑन 28 अप्रैल। इसमें ट्रेडर्स ने 440 के प्राइस पर लॉन्ग पोजीशन लिया होगा विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 70 पॉइंट्स, जो हम यहाँ देख सकते हैं अचीव भी हो गया। As a trader, I wouldn't have entered this trade on its first breakout क्योंकि इसमें मुझे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा था। बट रीटेस्ट ने कन्विक्शन डेवलप करवा दिया कि रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है एंड देयर आर इम्प्रूव्ड ऑड्स ऑफ द ट्रेड गोइंग राइट। अब मैं आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स वाले चार्ट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर हम अपोलो टायर्स के डबल बॉटम फॉर्मेशन को कल्याण ज्वेलर्स के डबल टॉप फॉर्मेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें एक चीज नोटिस होगा। कल्याण ज्वेलर्स के डबल टॉप में दोनों टॉप का फॉर्मेशन यूनिफॉर्म डिस्टेंस में हुआ था फ्रॉम द ट्रफ, लेकिन अपोलो में फर्स्ट बॉटम थोड़ा ग्रेजुअल और राउंडेड था, वेरा सेकंड बॉटम वाज शार्प। इसे हम ईव एंड एडम बोलते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स में जरूरी नहीं है कि पीक्स या ट्रफ्स यूनिफॉर्म हो। ऐसे वी एंड यू सेटअप्स भी वैलिड सेटअप होते हैं और ज्यादातर मार्केट में ऐसे सेटअप्स ही देखने मिलते हैं। फाइनली डिस्कस करते हैं एक ऐसा केस जो बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं एज डबल टॉप और डबल बॉटम। हमें एक चीज ध्यान में रखना हमेशा जरूरी है कि ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही बनता है। कोई भी प्राइस चार्ट अगर साइडवेज ट्रेंड कर रहा हो तो उसके ट्रेडिंग रेंज के टच पॉइंट्स को डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के लिए नहीं इंटरप्रेट किया जाता, और इसके पीछे का रीजन भी हम पहले समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ONGC के इस चार्ट को देखें तो एक ट्रेडर को ऐसा कई बार लग सकता है कि इन मल्टीपल टच पॉइंट्स के कारण इसमें ट्रिपल बॉटम्स या ट्रिपल टॉप्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है जो इस रेंज के हाईस और लोस को ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसे चार्ट के बेसिस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई प्रॉपर ट्रफ पीक लाइन या नेकलाइन नहीं बन रहा और बेयर्स एंड बुल्स इक्वली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जनरली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दो चीज़ों के साथ आता है,
हाई वॉल्यूम्स एंड हाई मोमेंटम। तो जब इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, हम ट्रेड सही जाने के ऑड्स को कैसे इंप्रूव करें? मैंने 3 चीजें ऐसी नोटिस की इस पैटर्न में जो किसी टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखी है, लेकिन ट्रेड सही जाने के प्रोबेबिलिटी को स्लाइटली इंप्रूव कर देता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, सेकंड टॉप का क्लोज फर्स्ट टॉप के ऊपर नहीं होना। ये इंडिकेट करता है कि जिन सेलर्स ने फर्स्ट टॉप पे सेलिंग किया था, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम टेस्टिंग इट। इसीलिए प्राइस पिछले हाई को क्रॉस करने के पहले ही रिवर्सल ले लेता है। सिमिलरली फॉर डबल बॉटम, सेकंड बॉटम नॉट लोअर दैन द फर्स्ट। बट वॉट इफ द सेकेंड टॉप इज हायर दैन द फर्स्ट इन केस ऑफ अ डबल टॉप? तब हम देखेंगे क्या अपना दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, पैटर्न के साथ डाइवर्जेंस स्पॉट करना। इसमें सेकेंड टॉप बनते टाइम हमें मैकडी को देखना है। अगर मैकडी फर्स्ट टॉप के टाइम हायर हाई बनाया और सेकेंड टॉप के टाइम लोअर हाई, इसका मतलब अपवर्ड मोमेंटम हैज स्लोड डाउन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कैन बी ऑन द कार्ड्स। तीसरा, RSI नेकलाइन ब्रेक बिफोर प्राइस नेकलाइन ब्रेक। इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे वो कैंडल जिसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन में ट्रफ क्रिएट किया, फिर इसका कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट प्लॉट करेंगे ऑन RSI और वहां नेकलाइन मार्क करेंगे। दिस मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ नेकलाइन ऑन प्राइस एज वेल एज RSI। ट्रेड सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाता है जब RSI का नेकलाइन चार्ट के नेकलाइन से पहले ब्रेक हो जाए। ये एडिशनल कंफर्मेशन देता है कि मोमेंटम हैज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स एंड प्राइस कैन फॉलो। जब भी पहले 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन थर्ड कंडीशन के साथ सेटिस्फाई हो जाए, तो ट्रेड राइट जाने का प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाता है। ऐसा ही मैंने देखा था कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट में, जब मैकडी और RSI वाले कंडीशन सेटिस्फाई हुए थे। कैसे, चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसा हमने इसके चार्ट में पहले भी देखा था, फर्स्ट टॉप 786 के प्राइस पे बना था, सेकंड 795 पे और नेकलाइन अराउंड 630। अब पहला टॉप और दूसरे टॉप का मैकडी को अगर हम देखें तो पहले टॉप के टाइम मैकडी 6.06 था, जो दूसरे टॉप से कंपेयर्ड हायर पोजीशन पर था, विच वॉज जस्ट 2.9। दिस शोज लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम। यहाँ मार्क करके देखें तो हम एक क्लियर डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ नेकलाइन बनाने वाले कैंडल का कोरिस्पॉन्डिंग RSI लेवल पर हम नेकलाइन बनाए, तो हमें दिख रहा है कि RSI का नेकलाइन प्राइस के नेकलाइन से पहले ही ब्रेक हो गया था। दिस इंक्रीजेस माई कन्विक्शन फॉर टेकिंग अ नेकलाइन ब्रेकडाउन एंट्री इन दिस चार्ट। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट जब भी आप एक डबल टॉप या डबल बॉटम को स्पॉट करो, उन तीनों पॉइंट्स को एक बार जरूर देखना। लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं है कि तीनों सेटिस्फाई होने के बाद आपका श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही होगा। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिस्टिक होती है और लॉसेस का रिस्क हाई होता है। कमेंट्स में बताना नेक्स्ट किस सेटअप पर आपको ऐसा डीप डाइव चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।